हम कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत करते हैं। आप सभी को नमस्कार। मैं उमेश कुमार प्रजापति उर्फ फलक आज के इस अंतर्राष्ट्रीय व्याख्यान श्रृंखला में आप सभी सुधीजन श्रोताओं का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। एक बहुत ही प्रचलित कहावत है, रुक जाने से बेहतर होगा थोड़ा थोड़ा चलते रहना। रुक जाने से बेहतर होगा थोड़ा थोड़ा चलते रहना। बड़ों ने लिख कर छोड़ा है, जीवन है तो बहते रहना, जीवन है तो बहते रहना। और इसी बहाव को जारी रखने के लिए हम लोग भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय और पांडिचेरी केंद्रीय विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में, और इसमें एक और संस्था अभी जुड़ चुकी है जिसके अध्यक्ष हैं आचार्य त्रिभुवननाथ शुक्ल सर, विश्व ज्ञानपीठ प्रयागराज। इन तीनों संस्थाओं के संयुक्त तत्वावधान में हम प्रत्येक महीने के अंतिम शनिवार को भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत भारतीय शब्द यात्रा पर चर्चा करते हैं। और आज इस अवसर पर एक बार पुनः हमारी जो ज्ञान चेतना है वह स्थिर न हो, वह लगातार प्रवाहमान रहे। इस चेतना को जागृत करने के लिए हमारे साथ त्रिभुवननाथ शुक्ल सर जुड़े हुए हैं। मैं सर का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। इसी क्रम में जिनके लगातार निर्देशन में हम इन कार्यशालाओं का, व्याख्यान श्रृंखलाओं का आयोजन कर रहे हैं, हम सभी के लिए परम आदरणीय डॉक्टर सी जयशंकर बाबू, विभागाध्यक्ष हिंदी विभाग पांडिचेरी केंद्रीय विश्वविद्यालय। सर आपका भी स्वागत करता हूं। आज मैं सीधे तौर पर अब मैं संचालन की भूमिका के लिए डॉक्टर अनुपमा, प्रवक्ता हिंदी, दिल्ली शिक्षा निदेशालय नई दिल्ली से अनुरोध करूंगा कि आप आगे का संचालन करें। महोदया, स्वागत है। धन्यवाद सर। शब्दों से ही सजती है बोली, शब्दों से ही होती पहचान, शब्दों से ही सजती है बोली, शब्दों से ही होती पहचान, शब्दों से मिलते हैं संस्कार, शब्दों से जुड़ते हैं प्राण। शब्द ही से चलता जीवन, शब्द ही है संस्कृति का सार। शब्दों की इस यात्रा में हम सब सहभागी हैं आज। तो आदरणीय जयशंकर बाबू जी, त्रिभुवन सर शुक्ल जी, यहाँ उपस्थित आज के इस, न केवल आज के बल्कि इस कार्यशाला के कर्ता धर्ता उमेश कुमार अलग जी, और यहाँ उपस्थित समस्त विद्वान हिंदी प्रेमी, अध्येतागण, शोधार्थी और जितने भी यहाँ अन्य सदस्य यहाँ पर उपस्थित हैं, उन सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और भाषा प्रौद्योगिकी के इस आभासी मंच पर आयोजित इस विशेष कार्यशाला भारतीय शब्द यात्रा में आप सभी को साथ लेकर के हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि भारत की आत्मा उसकी विविध भाषाओं और बोलियों में बसती है। यह धरती ऐसी रही है जहां संस्कृत से लेकर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और फिर हिंदी समेत असंख्य भाषाएं विकसित हुई। प्रत्येक शब्द अपने भीतर इतिहास, संस्कृति, सभ्यता की गहराइयों को समेटे हुए रहा है। और आज का ये कार्यक्रम और अधिक विशेष है क्योंकि हमारे साथ व्याख्यान के लिए जो उपस्थित हैं वे किसी परिचय के मोहताज नहीं। वे हैं प्रोफेसर डॉक्टर त्रिभुवननाथ शुक्ल जी, जिन्हें की अधिकांश साथी पहले से जानते हैं जो इस कार्यशाला में पहले से जुड़े हुए हैं, लेकिन हर कार्यशाला के दौरान कुछ नए साथी भी जुड़ जाते हैं। तो उन लोगों की जानकारी के लिए मैं बहुत संक्षेप में त्रिभुवन सर का एक परिचय देना चाहूंगी, क्योंकि जिन साथियों ने उनका सत्र पहले कभी नहीं अटेंड किया उनके लिए यह बहुत ही अचरज का अवसर होगा कि आचार्य जी, जो कि इतनी अधिक आयु में भी निरंतर अनवरत कार्यरत हैं, और आप स्वयं देखेंगे कि ये किस प्रकार से लगातार 1-1.5 घंटे का व्याख्यान बिना रुके करते हैं। और ये पूर्व निदेशक रहे हैं भारतीय साहित्य अकादमी मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद के, पूर्व प्रोफेसर व अध्यक्ष रहे हैं हिंदी एवं भाषा विज्ञान विभाग रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर में। और इन्होंने अनेक शोध पत्र लिखे, अनेक पुस्तकें लिखी। इनकी शैक्षणिक योग्यताओं की यदि मैं बात करूं तो इन्होंने डीलिट किया है हिंदी भाषा का आधुनिकीकरण और मानकीकरण पर। डीलिट उपाधि, मानद उपाधि भी इन्हें प्राप्त हुई है विक्रमशिला
विद्यापीठ देवघर बिहार से इन्होंने पीएचडी किया रामचरितमानस के शब्दों का अर्थ तात्विक अध्ययन पर, एमए हिंदी, भाषा विज्ञान, साहित्य आचार्य, अनेक अनेक योग्यताएं इनके पास हैं। और इनकी जो विशेषज्ञता है वो भाषा विज्ञान, समाज भाषा विज्ञान, कोश विज्ञान, अर्थ विज्ञान, अनुवाद विज्ञान, व्याकरण, शैली विज्ञान, मध्यकालीन काव्य, वैदिक साहित्य, संस्कृत काव्य और भी कितना कुछ है। मैं सारा यदि वर्णन करने लगूं तो मुझे लगता है कि पूरे के पूरे सत्र का समय इसी में व्यतीत हो जाएगा, लेकिन बस इतना ही जान लेना पर्याप्त है कि इनका लगभग 38 वर्ष का तो स्नातकोत्तर शिक्षण का ही अनुभव रहा है। और ये पीएचडी, डीलिट, एमफिल और राष्ट्रीय संगोष्ठियों का आयोजन कराने वाले, अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों का आयोजन करने वाले सबके लिए शोध निर्देशक भी हैं। इनका बहुत बहुत लंबा प्रशासनिक अनुभव है और ये करीब करीब 17 पुस्तकें लिख चुके हैं और इनके अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मान इनके नाम पर दर्ज हैं। और ऐसे महानुभाव आज हमारे बीच में उपस्थित हैं, ये हमारा अत्यंत सौभाग्य है। तो हम आज के इस कार्यशाला के दौरान शब्द यात्रा की इस तीसरी कड़ी में इनके अनुभवों से कुछ जानने का, कुछ सीखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि शब्द है दीपक जलते मन में, देते ज्ञान का उजियारा। शब्द है सेतु जोड़ते हमको, हर भाषा हर किनारा। शब्द ही गढ़ते हैं संस्कृति, शब्द ही जीवन का सार। आओ मिलकर करें प्रण ये, शब्द यात्रा रहे अपार। तो आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत त्रिभुवन सर। आप अपना व्याख्यान शुरू करें। अब आपका ये आभासी मंच आपके स्पुर्द है। आपका बहुत बहुत स्वागत। और यहाँ उपस्थित सभी साथी वर्चुअल ताली के द्वारा सर का अभिनंदन कर सकते हैं। सर आप म्यूट पर हैं। त्रिभुवन सर हम आपको नहीं सुन पा रहे, आप म्यूट हैं। अपना माइक ऑन कर लीजिए सर। हाँ, जी हो गया। सर, सुन पा रहे। जी जी। यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवापगा मस्तके भाले वाल विधुर्गले च गरलम यशोरसि प्यालराट सोयं भूति विभूषण सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशंकरः पातु माम् रत्नाकराद्धौतपदां हिमालय किरीटिनीं ब्रह्मराजर्षि रत्नाढ्यां वंदे भारत मातरम। आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय जयशंकर बाबू जी, आचार्य एवं अध्यक्ष हिंदी विभाग पांडिचेरी विश्वविद्यालय पांडुचेरी, कार्यक्रम के संयोजक अत्यंत प्रिय भाई उमेश कुमार जी, बहुत अच्छा संचालन कर रही अनुपमा जी, इस कार्यक्रम से जुड़े हुए सभी बंधु भगनी, सांद्रा जी। आज का विषय सनातन शब्द पर है। हम सभी एक संकल्प लेकर चल रहे हैं कि प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को भारतीय शब्द यात्रा पर चर्चा हम लोग करेंगे, संवाद करेंगे। ये तीसरा संवाद है। पहले 2 संवादों में एक शब्द लिया गया था, आर्य शब्द, और फिर दूसरे संवाद में भी उसी का विकास
इस बार सनातन शब्द लिया गया है। इस समय सनातन की बड़ी चर्चा है। सनातन की व्याख्या भी उतनी ही सनातन है जितना सनातन शब्द है। और इस सनातन के प्रचार प्रसार, इसकी पूरे विश्व में जो दृष्टि है उसको देने के लिए एक आंकड़ा मैंने प्राप्त किया था नेट से कि 10,000 साधु सन्यासी, 15,000 मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, पीठाधीश्वर, इस प्रकार से तमाम, और पंडा, पुरोहित, आचार्य, कुल मिलाकर के जो संख्या होती है वो 15 लाख लोग लगे हुए हैं पूरे विश्व में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। यद्यपि प्रचार प्रसार कहीं न कहीं उनके मूल दर्शन से जुड़ा हुआ है, उनके मूल लक्ष्य से जुड़ा हुआ है। अन्यथा सनातन के प्रचार की आवश्यकता नहीं है। ये जो सनातन शब्द है, हम ऐसा कहते हैं कि जो कुछ भी है सब वेदों में है, मगर वेदों में सीधे सनातन शब्द हमें नहीं मिलता। सनातन शब्द की जो अवधारणा है, उसका तत्व विभाग है, उसका दर्शन है, उसकी परंपरा है, उसका इतिहास है, उसकी जो मूल चिति है, आत्मा है, वह अवश्य वेदों में मिलती है। क्योंकि नामकरण कब हुआ, यह तो मनुस्मृति से प्रारंभ होता है, संदर्भ आएगा। और यह धर्म, जैसा कि बहुत से लोग मंचों से, जो साधु सब भी बोलते हैं, अपने अपने ढंग से बोलते हैं, किया जाए तो बहुत अच्छा होगा। और दुखद यह है कि इस समय इस शब्द को राजनीति ने और धर्माचार्यों ने भी अपनी गोद में ले लिया है। अच्छी बात है, क्योंकि सब अपने अपने मूल अधिष्ठान के माध्यम से ही तो चर्चा करेंगे। हम लोग भी चर्चा कर रहे हैं, मगर हम लोगों का चर्चा का जो आधार है वो पूर्णतः बौद्धिक है और पूर्णतः शास्त्र आधारित है। न तो उसमें किसी प्रकार की ऊहापोह की स्थिति है और न किसी प्रकार के किसी के प्रति अन्य भाव रखने की है। मनुस्मृति में इसका प्रयोग किया गया है, एक संदर्भ आया भी था, और इसका केवल ये भारत तक नहीं, आज जिसे हम भारत कहते हैं, यह भारत, वर्तमान भारत के पहले जो बृहत्तर सांस्कृतिक भारत था,
फारस तक में भारतीय संस्कृति और धर्म के अनुयायियों का पाया जाना भी इसके सर्वव्यापक होने का परिणाम है। कहने का तात्पर्य है कि हमारा विस्तार केवल कालगत नहीं अपितु भौगोलिक भी रहा है। विभिन्न स्थानों में पाए जाने वाले सिक्के, बलख, बुखारा आदि के प्राचीन इतिहास से, आर्यावर्त के प्राचीन इतिहास से, उसके विस्तार से, उसके अनुशीलन से इन देशों में भी इस सनातन और सनातन धर्म इस संज्ञा से, इस नाम से भी प्रचार प्रसार हमें मिलता है, प्रमाण मिलता है। और भारतवर्ष के प्रभाव में ये तमाम देश रहे जिसे हम हमारी भौगोलिक सीमा से बाहर हैं। जैसे यदि पश्चिम में गांधार देश से लेकर मुल्तान तक, पूर्व और उत्तर में हिंदू कुश से लेकर सिंधु नदी तक, सिंधु नदी का जो मुहाना है, और गुजरात में दक्षिण को ले तो इससे सबसे बड़े क्षेत्र में को पश्चिम भारत कहने में प्राचीन भूगोल की दृष्टि से हमारे निकट कोई भूल न होगी। इस प्राचीन भौगोलिक स्थिति में पुरातत्ववेत्ताओं का बहुत बड़ा योगदान है। और इसका और भी विस्तार अगर हम देखना चाहें तो हमें रामायण, वाल्मीकि रामायण में जो भूगोल आया है, हम कहते हैं कि वो राम कथा है, मगर उसमें सांस्कृतिक भारत का इतना प्रामाणिक भूगोल दिया गया है, जो हमारा बेहतर भारत था, जिसमें अफगानिस्तान और अभी मैंने जो नाम लिए देशों के, ये सब हमारी परिसीमा में थे। आखिर जो सनातनी इन सीमाओं में रहते थे वो कहां गए? आज उनका अस्तित्व कहां है? जो सनातनी पाकिस्तान में थे, आज का पाकिस्तान है, जो भारत का ही अंग था, जो सनातनी ऐसे आक्रांताओं के जाल में फंस करके अपने अस्तित्व को समाप्त कर दिए, और उन्होंने जो इसके लिए काम किया था, उन सब के इतिहास को और विकास को आज जानने की आवश्यकता है। जैसा कि मैंने कहा कि इसे हम भारत की सीमा तक न सीमित रखें, एक मानवीय धर्म है। सनातन धर्म एक मानवीय धर्म है जो मनुष्य को केंद्र में रख करके चलता है, और यही भारतीय दृष्टि भी है, और यही भारतीय दर्शन भी है, जो सनातन धर्म के अंतर्गत आता है। इसको आज हम हिंदू धर्म भी कहते हैं। और जो लोग फारसी के स और ह से इसका विकास बताते हैं, वो गलत है। ये जो वेदों में सैंधव शब्द आता है, उस सैंधव से जो सिंधु नदी में आता है, सिंधु, वहां से है। इसका एक अलग विकास है। सिंध को स कहा हुआ, ह से हिंद हुआ, हिंद से हिंदू हुआ। ये है, ये जो विकास बताया जाता है, यह विकास प्रामाणिक विकास नहीं है। इस पर हम कभी इस शब्द को ही लेंगे तब इस पर चर्चा करेंगे। यह, जैसा कि मैंने कहा, कि यह एक मानवीय धर्म है, मनुष्य को केंद्र में रख करके चलता है। और जब मनुष्य को केंद्र में रख कर चलता है तो मनुष्य की चिंता करता हुआ चलता है। मानवीय धर्म के हम दो विभाग कर सकते हैं इस दृष्टि से। एक तो हम
सार्वभौम धर्म कहते हैं इसको। और एक पुस्तक है, आप लोग जरूर देखिएगा, मैंने इसको कई बार पढ़ा है, विवेकानंद का छोटी सी पुस्तक है, हिंदू धर्म। उसमें हिंदू धर्म को उन्होंने सार्वभौम धर्म कहा है। मैं वही बात कह रहा हूं दूसरे शब्दों में कि ये मानवीय धर्म है। जो सार्वभौम होगा वही मानवीय होगा। एक तो हम सार्वभौम धर्म की इसे कह सकते हैं, दूसरे उसकी जो सीमितता है और संकुचितता की दृष्टि है, जिसे लोग संप्रदाय के अंदर परिगणित कर लेते हैं, वह है संप्रदाय है। तो एक सार्वभौमिक है जो बृहत्तर भारत और पूरे विश्व की जनता को दृष्टि देता है, मनुष्य को दृष्टि देता है, मनुष्य को आचरण देता है। मनुष्य होने का क्या कर्तव्य है यह बताता है। और दूसरे, जैसा कि मैंने कहा कि बहुत सी हमारे यहाँ धार्मिक संप्रदाय हैं, वैष्णव है, शैव हैं, बुद्ध बौद्ध हैं, जैन हैं, जो पंथ हैं, ये सब हैं। सार्वभौम धर्म मानवीय धर्म है। तो हम उसी दृष्टि से इसे सनातन कहते हैं। भारतीय संस्कृति का धर्म मनुष्यता का धर्म है और इसे हम सनातन धर्म कहते हैं। यह प्रेम और समता का सामान्य और सार्वभौम भाव है। इसीलिए तो हमारे यहाँ कहा गया है, अयम निजः परो वेत्ति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नान्तु वसुधैव कुटुंबकम। यह हमारा है, यह दूसरे का है। ऐसी गणना लघुचेत साम, लघु चित्त वाले लोग करते हैं, संकीर्ण मानसिकता के लोग करते हैं। और जो उदार चरित हैं, जिसे हम सनातन कहते हैं या सनातनी कहते हैं, उनके लिए पूरा विश्व, पूरी वसुधा कुटुंब है, परिवार है। कितना बड़ा दर्शन है इसमें। यह, जैसा कि मैंने कहा, समता और सामान्य भाव है और यही सार्वभौम भाव जो है सनातन का, इसका बीज तत्व है। वह किसी जात, देश, पैगंबर, ग्रंथ आदि तक सीमित नहीं है। ईश्वर के किसी विशेष रूप की उपासना, किसी विशेष विधि से उसका संबंध नहीं है। इसके अतिरिक्त धर्म के जितने भी स्वरूप हैं, वे सब मानवता से प्रेरित हैं और मनुष्य को मनुष्य बनाने के लिए जो एक नैतिक दर्शन है, उसका संदेश देता है सनातन धर्म। नैतिक और सामाजिक आधार, अगर इसको हम परिभाषित करना चाहें जानने के लिए, वैसे ये तो अपरिभाषेय है, इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता। इसको घंटे 2 घंटे में स्पष्ट नहीं किया जा सकता, इसके स्वरूप को, इसके विकास को। मगर इसको हम थोड़े में जानने के लिए
परिभाषित यदि करना चाहें तो कह सकते हैं कि यह सनातन धर्म जो है, धर्म माने आचरण, हम आगे इसको और स्पष्ट करेंगे। ये जो सनातन धर्म है नैतिक और सामाजिक आचार का वह रूप है जिसमें जीवन के इन दोनों लक्ष्यों का संगम होता है। किन दो लक्ष्यों का? नैतिकता का और सामाजिक आचार का। हम समाज में रहते हैं तो समाज में रहते हुए हमारा समाज के अन्य लोगों के प्रति कैसा आचरण होना चाहिए। अभी आपने देखा कि कोरोना काल में जब हम जूझ रहे थे तब पूरे विश्व ने वह अभिवादन स्वीकार कर लिया जो भारतीय अभिवादन की पद्धति कि दोनों हाथों को जोड़ करके मिला करके जब हम ऐसा अभिवादन करते हैं किसी का तो हमारे अंदर एक ऊर्जा आती है, क्योंकि दोनों हाथ जब मिलते हैं तो एक शक्ति, एक चुंबकीय शक्ति हमारे अंदर आती है। ये आचार सनातनियों का था, ये सनातन धर्म की प्रक्रिया थी, नैतिक आधार। अब विश्व ने माना, धीरे धीरे तमाम ऐसे सनातन आचार को, आचार माने आचार की प्रक्रिया, आचरण की प्रक्रिया को आज विश्व अपना रहा है। वह किसी रूप में अपना रहा है। आप देख सकते हैं कि हरे रामा हरे कृष्णा, इस्कॉन और तमाम प्रकार के जो संगठन हैं ये सब वही कार्य कर रहे हैं जिसका तात्विक विवेचन, जिसका दार्शनिक विवेचन, जिसका मानवीय आधार परक विवेचन सनातन धर्म में किया गया है। तो मैंने कहा कि धर्म का सामान्य रूप और उसके विशेष रूप, विशेष लक्षण दोनों ही मनुष्य मात्र के लिए समान रूप से मान्य हैं। अब जैसा कि मैं प्रायः कहा करता हूं कि अगर मैं ऐसा कह रहा हूं तो इसका आधार क्या है, तो इसका आधार मैं महाभारत से देना चाहूंगा, क्योंकि महाभारत के लिए में कहा गया है, महाभारत के लिए यन्न भारते तन्न भारते, माने जो महाभारत में नहीं है वो कहीं नहीं है, अर्थात सब कुछ महाभारत में है। तो महाभारत कहता है, महाभारत और अन्य धर्मशास्त्र जो हैं, इसके लिए आपको एक और संदर्भ ग्रंथ बता रहा हूं, डॉक्टर काणे का धर्मशास्त्र का इतिहास 5 खंडों में है। अब आप कहेंगे इतनी मोटी पुस्तक कौन पढ़े, तो पुस्तक न पढ़ें तो पुस्तक की सूची ही पढ़ लें, तो उससे स्पष्ट हो जाएगा कि यह सनातन धर्म कितना व्यापक है। और एक पुस्तक और बता रहा हूं आपको, हिंदुत्व, रामदास गौड़ की, और तीसरा एक ग्रंथ बता रहा हूं, कोश, हिंदू धर्म कोश, डॉक्टर राजबली पांडे का, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ से प्रकाशित। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे विद्वानों ने, आचार्यों ने सनातन तत्व की मीमांसा के लिए जीवन भर का काम किया है, जीवन भर काम किया है। ये जो मैं आपको ग्रंथ बता रहे हैं, 3 ग्रंथ मैंने बताए, इनमें इनके लेखकों ने
जीवन भर एक ही काम किया, तब ये इतना बड़ा ग्रंथ दे पाए। वह भी देवतुल्य हैं। आज वे नहीं हैं हमारे बीच में, किंतु उनके विग्रह के रूप में जो उनके ग्रंथ हैं उन्हें हमें देखना चाहिए, क्योंकि अगर हम उन ग्रंथों के आधार पर चलेंगे तब हम सनातन शब्द को, सनातन धर्म को, सनातन जीवन पद्धति को ठीक से समझ पाएंगे। महाभारत और अन्य धर्म शास्त्रों में धर्म के इसी मानवीय तथा, जैसा कि मैंने कहा, सार्वभौम उदार रूप के सामान्य और विशेष पक्षों का विस्तृत वर्णन मिलता है। और उस विस्तृत वर्णन के लिए मैंने आपके सामने रख दिया कि इन इन ग्रंथों का हमें जब जीवन की आपाधापी के बीच से समय मिले तो जरूर देख लेना चाहिए। इसके बाद मनुस्मृति को हमें ध्यान में ले आना चाहिए। मनुस्मृति में धर्म का कोई सामान्य सिद्धांत नहीं बताया गया है कि यह धर्म का सिद्धांत है। यह जरूर जो आचरण संबंधी श्लोक उसमें मिलते हैं, संदर्भ मिलते हैं, उनसे जरूर धर्म की सामान्य भावना और धर्म के लक्षण से ओतप्रोत ग्रंथ है, आचरण का ग्रंथ है। अब इस आचरण के ग्रंथ को भी कई ढंग से बदनाम किया गया और इस ग्रंथ को लेकर के मनुवादी तक कहा गया, माने इसके पढ़ने वाले मनुवादी। अरे कम से कम जो पूरी मानवता को नैतिक आचरण देने वाले ग्रंथ हैं, दिशा दिखाने वाले ग्रंथ हैं, उनमें यदि कोई कालवाही चीज आ गई है प्राचीन ग्रंथों में तो उन्हें हमें छोड़ने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए, छोड़ दीजिए। मगर बिना पढ़े बिना जाने उनकी अनौचित्य पूर्ण व्याख्या करना, यह गले नहीं उतरती और उतरनी भी नहीं चाहिए। इसके बाद मैं थोड़ा सा संदर्भ दूंगा याज्ञवल्क्य का। बड़ी अच्छी बात कही सनातन के विषय में। कहा कि आत्मदर्शन ही परम धर्म है, आत्मदर्शन ही सनातनत्व है। आत्मदर्शन को उन्होंने सनातन कहा है। ये आत्मदर्शन क्या है? दो प्रकार की चित्त वृत्तियां हैं हमारी, क्योंकि आचार्यों ने जो कहा है वे सीधे सीधे हमारे समझ में नहीं आ सकते, वे व्याख्या सापेक्ष हैं, क्योंकि साधनात्मक रहस्यों को साध करके उन्होंने कहा है। दो प्रकार की हमारी चित्तवृत्ति है, एक बहिर्मुखी है और एक अंतर्मुखी। तो जब याज्ञवल्क्य कहते हैं कि आत्मदर्शन को धर्म का सामान्य सिद्धांत कह सकते हैं, तो जो अंतर्मुखी वृत्ति से ही हम आत्मदर्शन कर सकते हैं और आत्मदर्शन करके ही हम सर्वदर्शन कर सकते हैं। और बहिर्मुखी में हम स्थूल संसार को देखते हैं और आत्ममुखी जब हो जाते हैं, आत्मानुभूति करते हैं। और इसी पर एक ग्रंथ है आचार्य शंकर का, आद्य शंकराचार्य का, परोक्षानुभूति।
वह भी देखने लायक है, अद्भुत ग्रंथ है। तो यह दृष्टि थी हमारी आत्मदर्शन की, यह सनातन धर्म है। और इसीलिए कहा गया कि हमें पूरे मानवता को कुटुंब के रूप में ही देखने का दृष्टिकोण प्राप्त है इस सनातन में। केवल इस आत्मभाव का निरूपण व्यवहार की प्रतिकूलता अनुकूलता के द्वारा किया गया है। कैसा आपका आचरण है, उनके अनुसार जो व्यवहार हमारे प्रतिकूल है, वह व्यवहार हमें दूसरों के प्रति नहीं करना चाहिए। केवल देवल एक हुए हैं, देवल देवल एक आचार्य हुए हैं। देवल देवल कहते हैं कि व्यवहार का यही रूप धर्म का सर्वस्व रूप है। और वे कहते हैं कि याज्ञवल की मैं चर्चा कर रहा था, तो वो याज्ञवल की स्मृति है। स्मृति ग्रंथ की चर्चा मैंने पहले कई व्याख्यानों में की है। याज्ञवल की स्मृति के अध्याय 1 के श्लोक नंबर 121 में कहा गया है, अहिंसा सत्यमस्तेयम, अहिंसा सत्यमस्तेयम, अहिंसा सत्यम अस्तेयम, अहिंसा सत्यमस्तेयम, शौचमिंद्रिय निग्रह, दानम दमो दया शक्ति, सर्वेशाम धर्म साधनम। ये धर्म के साधन है। क्या? अहिंसा। अहिंसा आप समझते हैं, किसी की हिंसा न करना, बाण न करना, सत्यम सत्य, अस्तेय शौच पवित्रता, इंद्रिय निग्रह, दान दम दया शांति, ये सब धर्म के हमारे लक्षण बताए गए हैं। इन धर्म के लक्षण, ये केवल धर्म के लक्षण किसी हिंदू के लिए नहीं बताए गए, किसी मुसलमान के लिए नहीं बताए गए, किसी ईसाई के लिए नहीं बताए गए हैं। ये बताए गए हैं मनुष्य मात्र के लिए। समता और प्रेम के साथ रहने की बात कही गई है इसमें। हिंसा चोरी आदि सबको अपने प्रतिकूल लगते हैं, अतः दूसरों के प्रति भी उनका व्यवहार करना उचित नहीं है। जो अपने प्रतिकूल लगे वह दूसरे के अनुकूल कैसे हो सकता है? इसलिए कहा कि अहिंसा अस्तेय आदि सबको अपने जो अनुकूल लगते हैं, अतः वे धर्म के अनुकूल हैं। दान दया क्षमा सत्य आदि अनुकूल और प्रिय आचरण ऐसे ही इसके रूप हैं, जिसमें किसी का अनुशीलन करने पर हम धर्म का सामान्य रूप का पालन करते हुए सिद्ध होते हैं। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम धर्म माने आचरण, जो हमें करना चाहिए एक मानवीय आचरण, वो हम नहीं करते होते हैं। इनमें से एक का पालन करने वाला भी स्वभावतः धर्म के अन्य लक्षणों का पालन करेगा। धर्म के इन लक्षणों की गणना में कुछ मतभेद मिलता है। कुछ लोग 10 मानते हैं इसके लक्षण, और याज्ञवल्क्य के 9 माना है। सामान्य धर्म और धर्म के लक्षणों के रूप में मानव धर्म के अलग अलग स्तरों पर हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने इसकी व्याख्या की है। और वह व्याख्या मैंने कहा कि हमारे स्मृति ग्रंथों में मिलती है। जैसे मैंने उदाहरण दिया आपको, याज्ञवल्क्य की स्मृति, याज्ञवल्क्य की स्मृति में है सामान्य धर्म और धर्म के लक्षणों के रूप में मानव धर्म के जिस व्यापक रूप का विवरण
धर्म शास्त्रों में किया गया है वह सार्वभौम मानवीय धर्म है। सार्वभौम मानवीय धर्म। अब सार्वभौम मानवीय धर्म को कैसे आप कह सकते हैं हिंदू धर्म, ईसाई धर्म? ये सबके अपनी अपनी उपासना पद्धतियां हैं। एक ही घर में 10 लोग हैं, कोई दुर्गा की पूजा करता है, कोई शंकर की पूजा करता है, कोई हनुमान जी की पूजा करता है, कोई श्री कृष्ण भगवान की पूजा करता है। अलग अलग है, उपासना पद्धति हमारी एक हो सकती है, मगर हमारा जो धर्म है, हमारा जो आचरण है, हमारा जो स्वभाव है, वह सार्वभौम होना चाहिए। यही सनातनत्व है, यही सनातन धर्म है। धर्म की इस धारणा में मानवीय भावों और गुणों के उस रूप को ग्रहण किया है जो मनुष्य होने के नाते प्रत्येक मनुष्य के लिए मानवीय है। धर्म का यह रूप मनुष्य के मनुष्यत्व की रक्षा करता है, मनुजत्व की रक्षा करता है। इस मनुजत्व का प्रयोग बार बार महर्षि शरणगुप्त ने साकेत में किया है और कवियों ने किया है। जब तक मनुष्य इसका पालन करता है तभी तक वह मनुष्य रहता है, और जब जिस क्षण इसका पालन नहीं करता उस क्षण वह भले शरीरधारी मनुष्य अपने को कहे, वह मनुष्य इस संज्ञा को कहलाने का अधिकारी नहीं है। अपने व्यवहार से धर्म के इस सार्वभौम रूप का खंडन करने पर मनुष्य मनुष्य नहीं रह जाता। दया से हीन हिंसा करने वाले मनुष्य को प्रायः हम मनुष्य नहीं मानते। आप कहते हैं ना किसी के कठोर व्यवहार को, अरे यह कैसा आदमी है, मतलब आदमी को, मनुष्य को तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आप सहज ढंग से कह देते हैं, वहां कोई शास्त्र के आधार पर नहीं कहते। तो मैं यही कह रहा हूं कि हिंसा करने वाले मनुष्य को हम प्रायः मनुष्य नहीं मानते और उसे राक्षस की संज्ञा दे देते हैं। सीधे कह देते हैं, अरे तुम मनुष्य नहीं राक्षस हो। राक्षस क्यों कहा? क्योंकि उसने हिंसा की वृत्ति ली। क्रोध में भी मनुष्य प्रायः राक्षस बन जाता है, क्योंकि हम क्रोध करते हैं तो हम विचार शून्य हो जाते हैं। हम क्या बोल रहे हैं, हमें क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, यह विवेक खो देते हैं। तो ऐसे समय में हम कहते हैं कि वह क्रोध में आज राक्षस बन गया है। ब्रह्मचर्य अस्ते आदि के उल्लंघन को भी सनातन धर्म में राक्षस तुल्य कहा गया है। निशंस व्यवहार जो करता है उसको भी राक्षस तुल्य माना गया है। जो ऐसा व्यवहार उसे मनुष्य की पदवी से च्युत करता है, अलग करता है, उसे मनुष्य नहीं कहते। ऐसा सनातन धर्मियों का मत है। ऐसा याज्ञवल्क्य की स्मृति में, मनुस्मृति स्मृति में और अन्य स्मृति ग्रंथों में है। इनका पालन मनुष्य को मनुष्य बनाए रखता है और इनका पालन न करना मनुष्य को राक्षसत्व की ओर ले जाता है। और हमारी परंपरा में, हमारी जो आध्यात्मिक परंपरा है, हमारी जो धार्मिक परंपरा है, हमारी जो सनातन परंपरा है, इस मनुष्य के आगे की सीढ़ी देवत्व है। इसके लिए हम अरविंद दर्शन को पढ़ सकते हैं। अरविंद ने मनुष्य से कैसे हम देवत्व की श्रेणी में जा सकते हैं। जयशंकर बाबू का ये सौभाग्य है कि वे महर्षि अरविंद के की जो तपोस्थली रही, आश्रम है, वहीं रहते हैं, जहां सब कुछ छोड़ करके
चाहे वह किसी भी क्षेत्र में रहा हो। बहुत बड़े बड़े महान चिंतक विचारक उस आश्रम में जाकर सामान्य मनुष्य की तरह अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो वो मैं एक इसलिए मैंने उदाहरण दिया। एक तो जयशंकर बाबू को देख करके मुझे स्मरण आया महर्षि अरविंद का, कि कैसे मनुष्य से देवत्व की ओर हम जा सकते हैं। तो जब हमारी वृत्तियां जो है ऊर्ध्वगामी होती हैं, तब हम देवत्व की ओर जा सकते हैं, और अधोगामी होती हैं तो हम राक्षसत्व की ओर जाते हैं। ये हमारा सनातन धर्म जो स्मृतियों में है उसमें कहा गया। इनका पालन मनुष्य को मनुष्य बनाए रखता है, और मनुष्य की रक्षा के लिए केवल नैतिक गुण ही जरूरी नहीं है, केवल नैतिक गुण ही नहीं कर सकते, बल्कि बौद्धिक गुण भी अपेक्षित है। बुद्धि और विद्या से हीन मनुष्य को भी प्रायः यही कहा गया है कि वे मनुष्य नहीं है। बर्सियर का एक बहुत प्रसिद्ध नीति वाक्य है, साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुक्ष विषाणहीन। जो साहित्य से, संगीत से, कला से रहित है, वह सींग और पूछ से हीन पशु के समान ही है। कि वो मनुष्य तो है, उसमें सींग और पूछ नहीं है, बस इतना ही अंतर है, बाकी वो पशु है। इसलिए केवल यही मानदंड नहीं है कि नैतिक गुण हो, बौद्धिक गुण भी अपेक्षित है। बुद्धि और विद्या से हीन मनुष्य को इसीलिए हमारे यहाँ पशु की संज्ञा दी गई है। इसीलिए मन ने अपने जो 10 लक्षण हैं, जो नैतिक लक्षण हैं, उनमें इसकी बात की है। महाभारत में निर्धारित जो धर्म का स्वरूप है उसमें समता, सामाजिक सामंजस्यपूर्ण व्यवहार, इस पर बार बार बल दिया गया है। धर्म का यही रूप मानवीय होने के कारण सार्वभौम बन सका है, ऐसा महाभारतकार कहते हैं, वेदव्यास कहते हैं। धर्म के इस स्वरूप में मनुष्य समाज के कल्याण का सनातन सूत्र निहित है। सनातन सूत्र, जब हम सनातन सूत्र निहित है ऐसा कहते हैं, तो ये है कि जब नासदी सूत्र पर थोड़ा ध्यान जाए हमारा, इसका उल्लेख बहुत से धर्मशास्त्र के ग्रंथों में है। और मैंने जिस पुस्तक की बात आपसे कही है, हिंदू धर्म, विवेकानंद की जो पतली सी पुस्तक है, उसमें भी उन्होंने कहा था कि जब कुछ नहीं था तब से वो चला आ रहा है, और यही धर्म का वास्तविक रूप है। रिलीजन के नाम से जो संप्रदाय संसार में प्रसिद्ध हुए और प्रचलित हैं, वे धर्म की उत कसौटी पर खरे उतरने पर ही अपने नाम को सार्थक कर सकते हैं। यदि वे नहीं करते, इन संप्रदायों में जैसे कुछ नैतिक गुणों का महत्वपूर्ण उल्लेख किया गया है, किंतु इनके संगठन और प्रचार में नैतिक गुणों तथा समता के उस सिद्धांत का खंडन किया गया है जो महाभारतकार ने के अनुसार धर्म का मूल तत्व है। कहने का तात्पर्य है कि जहां हम सनातन से कट जाते हैं, जो भी संप्रदाय मजहब है, वहां वो अमानवीय हो जाता है। जहां कटा वहां अमानवीय हुआ। इसलिए कहा कि वे धर्म के उस मूल सिद्धांत के अनुकूल नहीं हैं, इसलिए उन्हें हम सनातन इस संज्ञा से विभूषित नहीं कर सकते। प्रसिद्ध धर्म संप्रदायों के प्रचार और विस्तार में
धर्म के सिद्धांत का जो खंडन किया जाता है, उनकी ओर ध्यान न देने के कारण कितने ऐसे मजहब हैं, संप्रदाय हैं, जो सनातन धर्म के विरुद्ध खड़े हुए, किंतु यह सनातन धर्म है जिसका पालन करने वाले लोगों ने उन पर कोई हिंसात्मक आक्रमण नहीं किया, आचरण नहीं किया। उस सनातन के खिलाफ आवाज उठाई। मैं उन उन वो जो मजहब है उनका नाम नहीं लूंगा, एक नहीं है, अनेक मजहब हैं जिन्होंने सनातन को नीचा दिखाने के लिए, उसके खंडन के लिए अनेक अमानवीय संदर्भों का उल्लेख किया, किंतु फिर भी उनका प्रतिकार नहीं किया, उन्हें हिंसा से नहीं दबाया, उन पर हिंसात्मक कार्रवाई नहीं किया सनातन ने। क्यों? क्योंकि उसके आचार सूत्र में है कि वह तो पहले ही कह चुका है कि वसुधैव कुटुंबकम, पूरी वसुधा के लोग हमारे हैं, तो हम अत्याचार, अन्याय, हिंसा किस पर करेंगे? महाभारत में जिस धर्म के निरूपण में आत्मभाव और समता को धर्म का मूल तत्व माना गया है, वह यही है कि जो हमारे अनुकूल है वही सबके अनुकूल है, यह भावना लेकर चलना चाहिए। अब मैं एक उदाहरण दूंगा। कर्ण पर्व में कहा गया है कि धारण करने के कारण धर्म को धर्म कहा जाता है। धर्म ही समाज को धारण करता है। जो धारण युक्त है वही निश्चित रूप से धर्म है। धारणात् धर्म इत्याहु, धारणात् धर्म इत्याहु, धर्मो धारयते प्रजा तस्यात् धारण संयुक्तम सधर्म इति निश्चितम। कर्ण पर्व अध्याय 69 श्लोक नंबर 58 में यह बात कही गई है कि जो धारण करने योग्य है वही धर्म है, अर्थात जो आचरण करने योग्य है वही धर्म है। दार्शनिक भाषा में इस सिद्धांत को यदि हम कहें तो आत्मोपम्य, क्या आत्मोपम्य कह सकते हैं, अर्थात आत्मभाव, आत्मोपन्न माने आत्मभाव कह सकते हैं। और सामाजिक दृष्टि से कहें तो समता। दो टर्म दिया, दो पारिभाषिक शब्द है। एक आत्मोपम्य है, आत्मा ये दार्शनिक शब्दावली, और सामाजिक शब्दावली है समता। तो और यही बात, इसी बात को दोहराया है महाभारत में। ये तो मैंने कर्ण पर्व का उदाहरण दिया, शांति पर्व में भी यही कहा गया है। शांति पर्व में कहा गया है धारणात् धर्म इत्याहु, जो धारण किया जाए इति आहु, ऐसा कहा जाता है। धारणात् धर्म इत्याहु धर्मेण निश्चय कर रहे हैं कि निश्चित ही वही धर्म है। साथ धारण संयुक्त ये शांति पर्व के अध्याय 109 का श्लोक नंबर 11 महाभारत में धर्म का इतना सुंदर स्वरूप दिया गया है जिसमें पूरा वैदिक तत्व दर्शन, जैसे मैंने कहा प्रारंभ में कहा था कि वेदों में तो सनातन शब्द नहीं आया है,
किंतु उसके शाश्वत शब्द आया है, वही उसी की निरंतरता की आगे चल करके वह जो भाव है वही सनातन बहुत कुछ धर्म शास्त्रों के अनुकूल है। यही बात हम अभी तक अनेक संदर्भों के साथ आपसे कहते आए हैं। धर्म शास्त्रों का धर्म जो है, धर्म शास्त्रों का धर्म है, धर्म शास्त्रों में जो धर्म का उल्लेख किया गया है वह पूरी तरह से उदार, मानवीय और सार्वभौम, तीन शब्द याद रखिए। वह उदार है, मानवीय है और सार्वभौम है। उदार है इसीलिए मानवीय है, और मानवीय है इसीलिए वह सार्वभौम है। अरे यार, आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। अरे किसी ने मुझे डिस्टर्ब कर लगता दिया। है कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम। सर आप म्यूट पर हैं। त्रिभुवन सर आपका माइक ऑफ हो गया। अब आ रही है आवाज? जी जी आ रही है आवाज। किसी महापुरुष ने मुझे बाधित कर दिया, कोई फोन कर दिया, जबकि तमाम मित्रों को सूचना है कि मैं इस समय इसमें हूं। तो खैर कोई बात नहीं है, इसीलिए अनम्यूट हो गए थे। चलिए, तो मैंने कहा कि महाभारत में धर्म का स्वरूप बहुत कुछ धर्म शास्त्रों के अनुकूल है। धर्म शास्त्र, स्मृतियां, वेद इत्यादि जो इनका मैं अभी उल्लेख कर चुका हूं, और धर्म शास्त्रों का धर्म मैं कह रहा था, यहीं से बात कट गई थी, अनम्यूट हो गया था। धर्म शास्त्रों का धर्म एक उदार, मानवीय और सार्वभौम। तो मैं कह रहा तीन शब्द हैं, उदार, मानवीय और सार्वभौम। तो मैंने इसकी व्याख्या की कि जो उदार होगा वही मानवीय होगा, उदार नहीं होगा तो मानवीय हो ही नहीं सकता, और मानवीय नहीं है तो सार्वभौम नहीं हो सकता। अब इसकी तुलना में रिलीजन को धर्म, संप्रदाय कहना कहां तक उचित है, कहां तक अनुचित है, इस पर नहीं कहा जा सकता कुछ। ये अनुभव किया जा सकता है। केवल यही है कि धर्म शास्त्रों का जो धर्म है, माने धर्म शास्त्रों में धर्म की जो आकर ग्रंथ हैं उनमें जो कहा गया वो मानवीय है। धर्मशास्त्रों का जो धर्म है वो मानवीय है, यह मानवीय व्यवहार का शील है। ईश्वर संबंधी कोई मान्यता उसमें आवश्यक नहीं है, केवल पूरी तरह मानवीय है उसको। और मनुस्मृति में मनु ने धर्म के 10 लक्षण बताए हैं। वे जो धर्म के 10 लक्षण हैं, धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौच मिद्री निग्रह, धी विद्या, सत्यमत क्रोधो, 10 को धर्म लक्षणम। हमें इस पर चलना चाहिए। ये जो सार्वभौम है, और यही मूल है धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौच मिद्री निग्रह, धी विद्या, सत्यमत क्रोधो, 10 को धर्म लक्षण।
मनुस्मृति अध्याय 6 श्लोक 66 ये इसमें धृति है, क्षमा है, दम है, अस्तेय है माने चोरी न करना, शौच है, पवित्र भाव रखे रहना, इंद्रिय निग्रह है, धी है, बुद्धि है, विद्या है, सत्य है, अक्रोध है, क्रोध न करना। और याज्ञवल्क्य ने धर्म के लक्षणों में जिन्हें वो धर्म का साधन कहा है, साध्य नहीं कहा है। साध्य तब होगा जब उसका हम आचरण करेंगे। उनके अनुसार धर्म के साधन 9 हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, शौच, इंद्रिय निग्रह, वो 9 साधन मानते हैं। तो धर्म शास्त्रों के सम्मत धर्म के ये रूप हैं जिन्हें सनातन धर्म आचरण के लिए प्रेरित करता है। इस प्रकार धर्म का यह समृद्ध, सुधर्म की यह समृद्ध कल्पना मनुष्य समाज की विशालता तथा उसके जीवन की, उसकी परिस्थितियों की विद्रूपता की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध और व्यवहारिक है हमारी सनातन परंपरा में, जिस पर हमें गर्व है। और इसके अतिरिक्त धर्म की यह धारणा पूर्ण रूप से मानवीय और प्रमुखतः जनतांत्रिक है, जनतांत्रिक है। इसलिए मनुष्य का आदर, स्वतंत्रता, अविरोध धर्म की इस धारणा के प्रमुख लक्षण हैं। ये लक्षण इस धर्म को सार्वभौम बनाते हैं। संकुचित धर्म संप्रदाय भी अपने को सार्वभौम कहते हैं, किंतु वे कथनी में सार्वभौम है, करनी में, आचरण में सार्वभौम नहीं है। यही उनमें और सनातन धर्म में अंतर है। इन संप्रदायों को लेकर इन्हें अंगीकार करके संपूर्ण मानव जात इसमें से किसी एक धर्म का अनुगामी बन सकती है। और अनुगामी बनने के लायक जो धर्म है वह धर्म है सनातन, जिसे हम न तो हिंदू धर्म कहें न भारतीय धर्म कहें, उसे हम मानवीय धर्म कहें। तो मनुष्य का धर्म है, इसलिए वह सनातन है। तो धर्म की सार्वभौमिकता मानव समाज में उसकी व्यापक स्वीकृति पर निर्भर करती है कि उसको उसकी स्वीकृति कितनी मिली समाज में। आपने कह दिया कि हमारा धर्म सर्वश्रेष्ठ है। अरे हमारा धर्म, तुम्हारा धर्म क्या है? मनुष्य धर्म। अब इस मनुष्य धर्म की अभिस्वीकृति पूरे संसार के समाज में, पूरे विश्व में किसको कितनी मिली है, इस पर है। कभी सनातन ने कभी हठात किसी को धर्म पालन के लिए प्रेरित नहीं किया। सनातन धर्मांतरण नहीं कराता है, सनातन रूपांतरण कराता है अपने गुणों से। और इसी कारण से विश्व के तमाम मजहब सनातन की ओर उन्मुख हो रहे हैं। अब इसका दर्शन हमें प्रत्यक्षतः जो 2025 का महाकुंभ हुआ उसमें देखने को मिला कि अनेक धर्मों के लोग सनातन की ओर उन्मुख होने के लिए आए, दीक्षित हुए। तो कहने का तात्पर्य यह है, मैं जो कहना चाहता था वह यह है कि उसका महत्व इस बात में है कि उसको विश्व के अन्य समाजों ने कितना अधिक ग्रहण किया, हठात नहीं, स्वभावतः। और इस धर्म
संप्रदायों की सार्वभौमिकता, उनकी स्वतंत्रता, समानता, अप्रचार, अनारोपण, ये सब के बिना जिन्होंने इसको स्वीकार कर लिया, वह उसी में उसका महत्व है। तो मैंने कहा एक शब्द आत्मदर्शन अथवा आत्मभाव, और इस आत्मदर्शन अथवा आत्मभाव, इस समता का तात्विक आधार है, सनातन का तात्विक आधार है। क्या? आत्मदर्शन और आत्मभाव तथा समता, यही सनातन का तात्विक आधार है। और महाभारत में भी देवल के समान शब्दों में धर्म के इस सिद्धांत का निर्वचन किया गया है। देवल स्मृति में, जैसे याज्ञवल्क्य की स्मृति है, वैसे देवल आचार्य हुए हैं, उन्होंने भी इसी तत्व कहा। और भगवत गीता में भी इसी आत्मोपौम्य, मैंने एक शब्द कहा था, दार्शनिक शब्द है, आत्मोपौम्य। आत्मोपौम्य की बात गीता में भी कही गई है कि आत्मोपौम्येन सर्वत्र, आत्मोपौम्येन सर्वत्र समम पश्यत यो अर्जुन। कहते हे अर्जुन, जो इसको समान देखता है, सुखम या यदि वा दुखम, सुख में भी और दुख में, सा योगी परमो मतः, कहे मेरा परम मत है, वही योगी है। योगी माने जो समत्व भाव रखता है, वही योगी है। यही उन्होंने गीता में कहा। गीता के अध्याय 6 के श्लोक 32 में भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, और किसकी बात करते हैं? आत्मोपौम्य की। और यही बात शांति पर्व में कहा गया है। शांति पर्व के अध्याय 259 के श्लोक 20 में। कहने का तात्पर्य है कि याज्ञवल्क्य ने जो धर्म के 10 लक्षण दिए और मनुस्मृतिकार ने जो 10 लक्षण दिए, उसी में सनातन का पूरा सार है। तो बहुत अधिक हमें उलझनों में न पड़ करके केवल अगर हम उन्हीं लक्षणों पर जाने, उन्हीं लक्षणों को जाने ही नहीं, केवल आचरण कर ले, तो यह विश्व मानवता का के कल्याण का जो ग्रंथ है, जो धर्म है सनातन, वह आज मनुष्य और मनुष्य के बीच में जो दूरी है, उस दूरी को वह कम कर सकता है। इसी बात को लेकर के मैं आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। फिर आगे इसका जो विस्तार हुआ है अन्य ग्रंथों में, उसको हम आगे की चर्चा में जारी रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने बड़े ध्यान से सुना। कहीं कहीं मैं अनुभव कर रहा था कि दार्शनिक शब्दावली और धार्मिक शब्दावली आ जाती थी जो पारिभाषिक रूप में थी, तो मैंने प्रयत्न किया है कि उसको विस्तार से सामान्य शब्दों में कहने का, और मुझे विश्वास है कि आपको उसका अधिग्रहण हो गया होगा, अनुभूति हो गई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने शब्दों के माध्यम से हमें साहित्य के साथ हमारे दिलों को जोड़ा है, और आपने शब्दों के माध्यम से हमारी विरासत के सार को निचोड़ा है। आपने इतनी अच्छी तरह से सनातन शब्द को यहाँ स्पष्ट किया और उसका पूरा विस्तार पूर्वक वर्णन किया कि कहाँ से शुरू हुआ और किस तरह से इसका रूप बदला। जिस तरह से नदियों का उद्गम कहीं और होता है और वो मीलों का सफर तय करके आगे जाकर सागर में मिल जाती हैं, ठीक उसी तरह से हमारे ये शब्द भी कहाँ से शुरू हुए और एक लंबी, अद्भुत, अविश्वसनीय यात्रा करते हुए आज हमें वर्तमान स्वरूप में प्राप्त हैं। तो आपने बहुत अच्छी तरह से इस शब्द को समझाया और हमारा ज्ञानवर्धन किया। लेकिन यदि हमारे कुछ साथियों का कोई प्रश्न है आज की इस व्याख्यान के संबंध में, तो
उनका स्वागत है। वे अपना प्रश्न रख सकते हैं बारी बारी से, अपना हाथ ऊपर करके, ताकि हमें पता चले कितने साथी प्रश्न रखना चाहते हैं। आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। यदि किसी के मन में भी किसी तरह का कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई शंका हो। चैट बॉक्स में तो मुझे कोई प्रश्न नजर नहीं आ रहा, लेकिन अगर किसी साथी का प्रश्न है वो हैंड रेज कर सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न नहीं है। इसका अर्थ हुआ कि सभी को बहुत अच्छी तरह से यह समझ में आ गया। लेकिन मैं चाहूंगी कि यदि आज की इस व्याख्यान के संबंध में कोई अपना सुझाव देना चाहता हो, कोई अपना विचार रखना चाहता हो, तो उससे अंतःक्रियात्मक रूप से जब ये कार्यशाला आगे बढ़ती है तो जीवंत प्रतीत होती है। तो इसीलिए यदि कोई साथी यहाँ अपना कोई सुझाव देना चाहते हो, या जैसे आप कमेंट बॉक्स में निरंतर प्रशंसा के लिए लिख रहे हैं कि अत्यंत ज्ञानवर्धक, अत्यंत रोचक, तो इसी तरह यदि आप स्वयं माइक अनम्यूट करके सर से धन्यवाद कहना चाहें तो भी कर सकते हैं। हरदीप कौर जी, हाँ जी, हरदीप जी आप अपना अपनी बात रख सकती हैं। जी नमस्कार सभी को। सर का व्याख्यान इतना ज्ञान के कोई प्रश्न तो था ही नहीं पूछने वाला, और सर ज़्यादा पढ़ते हैं, ज्ञान उनके पास ऐसे ही अपना अध्ययन कार्य करते। धन्यवाद। राकेश जी, आपने लिखा कि मैंने चैट बॉक्स में प्रश्न पूछा है, लेकिन मुझे दिखाई नहीं दे रहा, तो आप स्वयं पूछ लीजिए। राकेश जी, आप अपना प्रश्न महोदय के समक्ष सामने रख सकते हैं। अपने मुख से ही आप पूछ लीजिए, ताकि आपके मन में किसी प्रकार की कोई शंका ना रह जाए। जी सभी को सादर प्रणाम। राकेश जी, मुझे लगता है आप लीव कर चुके हैं। सर आवाज जा रही है सर? हाँ हाँ, आवाज आ रही है आपकी। आवाज आ रही है। सभी को सादर प्रणाम सर। सर मेरा प्रश्न था, जो आधुनिक के संदर्भ में भारतीय ज्ञान परंपरा की क्या भूमिका है सर, इस पर थोड़ा फोकस कर दीजिए सर। आधुनिक ज्ञान परंपरा की यही तो भूमिका है जो मैंने कहा कि आज जो अपने सनातन विचार हैं, जो शाश्वत हैं, सार्वभौमिक हैं, समता परक हैं, उनकी चर्चा हमें भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत करनी चाहिए। यही तो भारतीय ज्ञान परंपरा है। भारतीय ज्ञान परंपरा एक शब्द जो आजकल हमारी नई शिक्षा नीति में के अंतर्गत भी है, उस पर बड़ी चर्चा हो रही है। तो उसका मतलब ये होना चाहिए सीधी सीधी, ये मैं सबके लिए कह रहा हूँ कि भारतीय ज्ञान परंपरा से तात्पर्य है कि दर्शन की भारतीय ज्ञान परंपरा, साहित्य की ज्ञान परंपरा, भाषा की ज्ञान परंपरा, माने हमारी जो ज्ञान परंपरा रही प्राचीन, उसका विवेचन होना चाहिए। किसी भी शास्त्र का, आयुर्वेद का हो, पुराणों का हो, वेदों का हो, और जैसा कहा कि दर्शन का हो, किसी भी विषय का। क्योंकि जो राजनीति शास्त्र है, अर्थशास्त्र है, अब अगर अर्थशास्त्र की बात हो तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र से बढ़कर के कौन सा अर्थशास्त्र हो सकता है। अब उस कौटिल्य के अर्थशास्त्र में ऐसा क्या है जिसने विश्व को दिया और आज भी विश्व को देने की सामर्थ्य उसमें है, ये सूत्र हमें निकालने हैं किसी भी विषय में, चाहे वो धर्मशास्त्र का विषय हो, चाहे व्याकरण का विषय हो, चाहे भाषा का विषय हो, चाहे दर्शन का विषय हो, चाहे अर्थशास्त्र का हो, चाहे राजनीति शास्त्र का हो, या विज्ञान का हो। हमारे यहाँ विज्ञान की जो परंपरा रही तो हम चर्चा करें।
आयुर्विज्ञान एक की हमारे यहाँ जो परंपरा है उसकी हम चर्चा करें, ये सब किसी भी ज्ञान की बात, किसी भी मतलब विद्या परंपरा की बात ज्ञान परंपरा के अंतर्गत आती है। सर, डॉक्टर कौने का जो धर्मशास्त्र जो 5 खंडों में है सर, हाँ वह हाँ, सर हिंदी माध्यम में है या अंग्रेजी माध्यम में है सर? देखिए अंग्रेजी में है मगर उसका हिंदी में भी अनुवाद हुआ है, हाँ सर। और उसका अनुवाद अर्जुन मिश्रा ने किया है या और किसी ने शायद। तो ये उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ से प्रकाशित है और बड़ा सस्ता भी है, इसलिए कि वो गवर्नमेंट का संस्थान है और उसको उसमें बहुत सी प्रतियां अभी भी पड़ी हुई हैं। एक लोग कम खरीदना चाहते हैं ना, रुचि नहीं है, आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। और जो ये हिंदुत्व रामदास गौड़ का जो है सो सर? आप वो ग्रंथ तो मिलता नहीं बंधु, लाइब्रेरी में कहीं आपको मिल जाए ग्रंथालय में। ये मैंने संदर्भ के लिए आपको कहा, मैं इसलिए कहता हूँ कि भाई आप उसको देख सकें, पढ़ सके, तो वो भी मिल जाएगा आपको, वो सर ये निश्चित ही मिलेगा। हिंदू धर्म को सर किनका बोले थे डॉक्टर? राजबली पांडे, ये भी उत्तर प्रदेश हिंदी राजबली संस्थान पांडे। से। डॉक्टर राजबली पांडे इतिहास के प्रोफेसर थे और जबलपुर विश्वविद्यालय में कुलपति भी रहे हमारे विश्वविद्यालय में। यद्यपि वो हमारे वहाँ तो सर यह हमारी बुक जो पदस्थापना हुई इसके पहले थे, 10 साल पहले, और वो उन्होंने सर, तो यह लिखा है। बुक कहाँ से मिल जाएगा सर? मैंने बताया ना, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ, हजरतगंज लखनऊ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ हाँ, मुझे कुछ कोई मुझे विशेष लगता नहीं, प्रणाम। है मैं राकेश जितना जी के आपको प्रश्न का आता है, उत्तर मिल चुका है, लेकिन जितना आपको आ रहा है उतना मुझे भी राकेश ज्ञान जी है। यदि आप अपना मैंने इन्हीं पे कैमरा पुस्तकों को भी ऑन पढ़ा है, रखें मैंने कोई तो अच्छा हमारा रहेगा। इसमें कोई बहुत बड़ा मौलिक वो नहीं है, इनको मैंने देखा है, जो वही बातें आपके सामने मैंने रख दी है, आप उनको देखें। और देखिए, पढ़ने की बात यह है कि उसको आप उसी धन्यवाद सर। राकेश जी, ये आपने क्या 2 डिवाइस से ज्वाइन किया हुआ है? राकेश सर। नहीं सर, हम एक ही डिवाइस से ज्वाइन किए। मेरा नाम सर प्रिंस कुमार हुआ सर, हम इतिहास के विद्यार्थी हैं सर। और अच्छा अच्छा, मेरा वो हाँ इतिहास मोबाइल। राकेश के हैं कुमार तो। जी जो प्रश्न पूछ रहे थे उनका कैमरा बंद है, तो मैं इसलिए कहना चाह रही थी कि यदि जो भी साथी प्रश्न रखें वे अपना कैमरा ऑन रखें तो और अधिक अच्छी तरह से बात समझ में आएगी। चलिए, बहुत अच्छे। कोई अन्य साथी? हाँ जी, एक और साथी का भी हाथ ऊपर है, मैं देख लेती हूँ। ये डॉक्टर मनोज कुमार जी हैं। हाँ जी, आप अपना जी, प्रश्न रख सकते हैं। प्रणाम ठीक, प्रणाम प्रणाम सर। मनोज, इतने प्रणाम। स्वागत है मनोज कुमार जी। ज्ञानवर्धक इतने ज्ञानवर्धक व्याख्यान के लिए सर बहुत बहुत साधुवाद सर्वप्रथम सर। और आपने जो सनातन शब्द की जो यात्रा है और ये जो सनातन परंपरा को लेकर के इतनी विशद और ज्ञानवर्धक व्याख्यान दिए सर, ये तो हम लोग आभारी हैं। और सर, प्रश्न मेरा यह है कि सर्वप्रथम अहिंसा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम पहले किसने किया या कहाँ पर इस शब्द का प्रयोग हुआ? और चूंकि जैसे कि आम धारणा है कि बौद्ध धर्म में जो है अहिंसा गौतम बुद्ध द्वारा प्रयोग किया गया है, तो हम सनातन संस्कृति से अलग जो है बौद्ध धर्म को जो आज अलग मानने की जो एक जिद जो है चल पड़ी है, तो उसको लेकर के कुछ अगर इन पहलुओं पर कुछ स्पष्ट करें तो मुझे लगता है कि और भी हम लोग आपके प्रति मनोज आभारी कुमार हैं। जी, ऐसा है कि वो मैंने आपको महाभारत का उदाहरण दिया था, उसमें अहिंसा शब्द आया है, ठीक है ना, जी ये वहां से है। भी आप जो है टर्म कोई से ले सकते, यही तो मैंने कहा कि जो सनातन है वो सार्वभौमिक है, अनेक पंथ और मजहब,
धर्म रिलीजन में अंतर है ना, मजहब में, पंथ में, जी तो जी अनेक पंथों ने लिया है उसको। गुरु नानक में है, ग्रंथ साहब में है, बहुत है। जी ग्रहण ग्रहण करना भी हमारी एक परंपरा है कि अच्छे अच्छे विचार, अच्छे अच्छे तत्व जो हैं उनको हम ग्रहण करें। उसमें है, महाभारत में है। शांति पर्व का उदाहरण दिया था मैंने। द्रोण जी पर्व, याज्ञवल्क्य की स्मृति का भी, हाँ द्रोण पर्व याज्ञवल्क्य की स्मृति में, द्रोण पर्व में और सनातन पर्व में उल्लेख आया है। जी जी और इसी को गांधी जी ने लिया, टेकअप किया। उनकी पारिभाषिक, उनके उनका भी शब्द है, गांधी दर्शन का भी। जी 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 हाँ। धन्यवाद सर। जी। जी। अन्य किसी साथी का कोई प्रश्न हो यदि, तो वह भी रख सकते हैं। अन्यथा मैं आमंत्रित करती हूँ उमेश सर को। सर, यदि आपको कोई आवश्यक सूचना यहाँ उपस्थित समस्त अध्येताओं तक पहुंचानी हो तो आप कह मैम, सकते हैं। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद मैम। आचार्य जी का एक बार पुनः मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि इतने महत्वपूर्ण विषय पर सर ने आज अपनी जो हम सभी का मार्गदर्शन है सर ने किया है अपने वक्तव्य के माध्यम से। मैं चाहूंगा मैम कि जयशंकर बाबू सर का अध्यक्षीय भाषण हो जाए, उसके बाद जो भी सूचना रहेगी मैं कार्यशाला के अंतिम में दे दूंगा। जी जी, बिल्कुल उचित है सर। तो मैं अब आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर सी जयशंकर बाबू जी को। वे अपना अध्यक्षीय भाषण दे करके हम सबका मार्गदर्शन करें और उनकी उस अध्यक्षीय भाषण के माध्यम से हमें हमेशा एक नई चेतना, एक नई दिशा प्राप्त होती है। तो सर, आपका स्वागत है। आप अपने शब्दों के द्वारा, अमूल्य शब्दों के द्वारा हमें कृतार्थ करें। डॉक्टर सी जयशंकर धन्यवाद बाबू जी। धन्यवाद अनुपमा जी। आप सुन पा रहे हैं ना मुझे? जी सर जी, आवाज जी, मेरी आवाज आवाज स्पष्ट आ आ रही रही है है ना? सर। जी हाँ, जी 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 सर। आ रही है। ठीक। आ रही सर। तो मैं इससे अपने वक्तव्य को अध्यक्षीय भाषण नहीं कहूंगा, आचार्य जी के प्रति श्रद्धापूर्वक नतमस्तक होने वाली वाणी ही कहूंगा। तो आचार्य त्रिभुवननाथ शुक्ल जी ने आज जो इस श्रृंखला में तीसरे व्याख्यान में दूसरा जो शब्द लिया है, पहले दो व्याख्यानों के दौरान उन्होंने आर्य शब्द पर काफी विस्तृत हमें चेतना पैदा की है। और आज दूसरा जो शब्द लिया उन्होंने वह है सनातन। और अब तक हमने काफी विस्तार से इस पर हमें जो आंतरिक चेतना उन्होंने जागृत की है, तो उसके लिए मैं आप सबकी ओर से आचार्य जी के प्रति श्रद्धा पूर्वक नतमस्तक हूँ। उन्होंने हमें इन शब्द मतलब भारतीय शब्द यात्रा के शीर्षक से, तो भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत जो भी शब्दों की यात्रा रही है, तो भारतीय शब्द यात्रा के नाम से इस व्याख्यान माला के तहत हर माह के अंतिम शनिवार के दिन तो लगातार वे अपने 4-5 दशकों के अध्ययन अनुसंधान का वो सार है, तो हमें बहुत ही सूक्ष्म रूप से वे अवगत करा रहे हैं। और इसके लिए निश्चित रूप से जितने लोग जुड़े हैं और जितने लोग इसका रिकॉर्डिंग बाद में सुनेंगे, जिसका श्रेय हमारे भाई उमेश प्रजापति जी को जाता है कि इसके रिकॉर्डिंग के जो भी वीडियो है वे यूट्यूब में अपलोड कर रहे हैं। तो दुनिया भर के लोग जो भी इसको सुनेंगे, निश्चित रूप से उनमें हमारी जो मानवीय मतलब चेतना है, तो उसकी ओर मतलब ध्यानाकर्षण करते हुए आचार्य जी ने आज विश्व मानवता के कल्याण के धर्म के रूप में सनातन को स्थापित करते हुए और विशेषकर सनातन शब्द की समूचे आयामों पर और समूची चेतना हमें पैदा की है। तो इस दृष्टि से तो यह व्याख्यान अत्यंत महत्वपूर्ण व्याख्यान है
और विशेषकर एक शब्द के माध्यम से पूरा समय मतलब लगभग 2-2.5 घंटे से मतलब आचार्य जी ने जो भी बात हमारे सामने रखी है, तो उसमें इतने सारे आयाम हैं कि उन आयामों को पुनस्मरण करने का यह एक अच्छा मौका है कि हम फिर से इस व्याख्यान को सुन लें, जैसे रिकॉर्डिंग हमें उपलब्ध हो जाता है। तो आचार्य जी ने बहुत स्पष्ट कहा कि सनातन के तमाम जो दर्शन है, विशेषकर धर्मशास्त्र में धर्म के स्वरूप के अंतर्गत उन्होंने उदार और मानवीय और सार्वभौम होने की बात कहते हुए, तो उदार होना ही मानवीय होना और मानवीय होना ही सार्वभौम होना, तो उस दृष्टि से सनातन धर्म को सार्वभौम धर्म के रूप में और समूची सृष्टि के कल्याण धर्म के रूप में उन्होंने स्पष्ट किया है। और तमाम इतने सारे मतलब हमारे वैदिक परंपरा से, वांग्मय परंपरा से लेकर आज तक, तो विशेषकर उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि भले ही वेदों में ये शब्द नहीं मिलेगा हमें, लेकिन इसका मूल मतलब इसकी मूल भावना हमें तो वैदिक मतलब वेदों से ही प्राप्त होती है। तो वहां से होते हुए तो उन्होंने मनुष्य से तो आज मतलब गीता जो हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, और कई सारे संदर्भ ग्रंथों का भी उन्होंने उदाहरण पेश किया। और उन मतलब उन धर्मों मतलब उन ग्रंथों को लेखन करने में, उन ग्रंथों के लेखन में जिन आचार्यों ने पूरा समय लगा दिया अपने जीवन का, और उनको ईश्वर तुल्य भी आचार्य जी ने कहा है, निश्चित रूप से समूचा मतलब उन्होंने जीवन का योगदान देते हुए, तो उसमें हमें तो जो सनातन के तमाम आयाम, जिसको आचरणीय आयाम कहेंगे, मानवीय आयाम कहेंगे, तो उसको लेकर विस्तार से हमें विशेषकर समता और प्रेम जैसे गुण या आचरणीय व्यवहार पर केंद्रित करते हुए हमें आचार्य जी ने तो कई सारे ऐसे आयामों पर बात रखी है। तो विशेषकर आत्मदर्शन को ही परम धर्म के रूप में उन्होंने मानते हुए, तो उसी को सनातन के महत्वपूर्ण तत्व के रूप में उन्होंने हमारे समक्ष पेश किया है। तो मैं तो इसकी पुनरावृत्ति नहीं करना चाहता हूँ। आचार्य जी ने जो भी बातें कही है, तो बस उसका मतलब हम अपने मन में तो फिर से अपने मस्तिष्क में उस पर मंथन करने की जरूरत है। निश्चित रूप से जैसे उन्होंने बहिर्मुखी और अंतर्मुखी आत्मदर्शन को लेकर जैसे स्पष्टीकरण हमें दिया है, तो जो आत्मानुभूति है, आत्मानुभूति से ही हम जो आत्मदर्शन मतलब हमारी जो सामान्य वृत्ति के रूप में हमें मानवीय धर्म को अपनाने और समूची संसार में एक उत्कृष्ट व्यवहार धर्म के रूप में और समूची मानवता में, तो मानवता को एक कुटुंब के रूप, परिवार के रूप में मानने वाली हमारी संस्कृति विराटता को स्पष्ट करते हुए, तो इस शब्द की तमाम मतलब चेतन जो आयाम है हमें स्पष्ट किया है आचार्य जी ने। इसके लिए मैं आचार्य त्रिभुवननाथ शुक्ल के प्रति पुनः श्रद्धापूर्वक नतमस्तक हूँ आप सबकी ओर से। और निश्चित ही हमें आज वो मानवीय चेतना हमें जागृत हुई है। और जैसे आपने आचार्य अरविंद के संदर्भ में बताते हुए कहा कि इस मानवीयता से हमें ईश्वरत्व की ओर यदि जाना है, अरविंद दर्शन का भी हमें अध्ययन करना है, तो निश्चय तो आप सबका स्वागत है तो पांडिचेरी में, तो जहां आकर आप निश्चय ही अरविंद दर्शन का अध्ययन कर सकते हैं। और आपको आज अंतर्जाल पर कई सारे मतलब अरविंद दर्शन से संबंधित तमाम ग्रंथ उपलब्ध है। तो फिर भी जब आपको लगे तो आचार्य अरविंद की तपोभूमि पांडिचेरी और यहाँ उनकी मतलब साथ में साधना करने वाली माता जी, जिन्होंने यहाँ पे एक ग्लोबल विलेज के रूप में स्थापित किया है ऑरोविल, तो जिसमें आपको आत्मचिंतन करने का जो अवसर मिलेगा, तो आप सबका स्वागत है। और आचार्य जी ने इस ओर सबका ध्यानाकर्षण किया, इसके लिए पुनः मैं
उनके प्रति नतमस्तक हूँ। और तमाम स्मृति ग्रंथ और तमाम पुराणों में जो इस शब्द के तमाम आयाम हैं, तो उस ओर हमारा ध्यानाकर्षण किया है आचार्य जी ने। तो मैं तमाम प्रतिभागियों से और इस व्याख्यान को बाद में सुनने वाले ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से तमाम मित्रों से मैं यही आग्रह करूंगा, तो इसको बार बार आप सुनिए। और आचार्य जी ने जिन संदर्भ ग्रंथों का उल्लेख किया है, तो उनका भी अध्ययन करने की कोशिश कीजिए, ताकि आपको कई सारे ऐसे आयामों पर सोचने का मौका मिले। और जैसे आचार्य जी ने गांधी जी के उस एकादश व्रत की ओर भी ध्यान दिलाया हमें, तो जिसका मूल कहाँ है, तो उस ओर भी ध्यान दिलाया। निश्चित ही तो गांधी जी ने आजादी आंदोलन के दौर में इस एकादश व्रत की ओर हमारा आकर्षण करते हुए, तो जिस प्रकार उन्होंने अपने तमाम जहां भी उन्होंने कार्य किया है, तो वहां पे इस दर्शन कैसे व्यवहार में लाया है, कैसे आचरण में लाया है, इस ओर भी तो सनातन शब्द के माध्यम से आचार्य जी ने हमारा ध्यानाकर्षण है। मैं पुनः अब कट करते हुए आगे की कार्रवाई के लिए अनुपमा जी और उमेश जी को कार्यक्रम सौंप रहा हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं आमंत्रित करती हूँ उमेश सर को कि वे आगामी कार्यशालाओं से जुड़ी यदि कोई भी जरूरी सूचना देना चाहते हैं तो वे प्रेषित कर सकते हैं। जी, बहुत आभार महोदया। सूचना तो कुछ खास नहीं है, लेकिन मैं आज आचार्य जी का, चूंकि आचार्य सर ने अपने वक्तव्य के दौरान अरविंदो आश्रम की चर्चा की थी, और जब आदरणीय बाबू सर ने अपना वक्तव्य पूरा किया, उस दौरान सर ने भी, चूंकि सर पांडिचेरी में हैं और सर ने हमारे जितने सुधीजन श्रोता जुड़े हुए हैं उनसे आह्वान किया कि अगर आप लोग कभी भी आए यहाँ पर तो आप सभी का स्वागत है। इसी क्रम में मैं आप दोनों लोगों का हृदय की अनंत गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं कि लगातार आप लोगों के सक्रिय प्रयास से हम लोगों की जो इच्छा है वो प्रबल होती जा रही है कि हम लोग इस संबंध में जो महत्वपूर्ण व्याख्यान श्रृंखलाएं चलाई जा रही हैं उस संबंध में हम लोग पुस्तकों को पलटें, कुछ सीखें और फिर चर्चा पर चर्चा के माध्यम से अपने आप को परिपक्वता की तरफ अग्रसर करें। तो एक बार पुनः मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं, चूंकि समय काफी हो गया है। साथियों, आप सभी को पता है कि यह जो व्याख्यान श्रृंखलाएं या कार्यशालाएं चलाई जा रही हैं, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जो स्वयं पोर्टल विकसित किया गया वर्ष 2017 में, इसी पर बहुत सारे पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं। उसमें एक पाठ्यक्रम है भाषा प्रौद्योगिकी का परिचय, जो मूल रूप से जिसका विकास और जिसका सृजन हिंदी भाषा में किया गया है। जो श्रोता अभी तक इस पाठ्यक्रम से नहीं जुड़े हैं, नवंबर माह में इसका पंजीकरण पुनः चौथे सत्र के लिए शुरू कर दिया जाएगा। मैं इसलिए यह बात बहुत ही इस तरीके से कह रहा हूं, क्योंकि मैंने भी सबसे पहले इस पाठ्यक्रम को पूरा किया। मैं इसका पूर्व छात्र रहा हूं दूसरे सत्र का, और जब इस पाठ्यक्रम को आप लोग पढ़ेंगे, करीब 500 से अधिक पृष्ठों का यह पूरा पाठ्यक्रम है। जब इसमें जाएंगे आप लोग, इसको प्रत्येक सप्ताहवार पढ़ेंगे और हम लोग बेहतरीन तैयारी के लिए कुछ प्रतियोगिताओं का भी आयोजन करते हैं। जब इन सब के थ्रू होके जब आप अपनी ज्ञान चेतना को बढ़ाएंगे तो आप लोगों को अंदर से आनंद की अनुभूति होगी कि जिस हिसाब से समाज परिवर्तित हो रहा है तकनीकी के दौर में, उस हिसाब से आपकी चेतना स्वतः विकसित होगी। तो इसी के अंतर्गत हम लोग प्रत्येक बुधवार को राष्ट्रीय कार्यशालाओं का आयोजन कर रहे हैं। इसमें विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि हम लोग जो बुधवार को आयोजित करते हैं वह राष्ट्रीय कार्यशालाएं रहती हैं या अंतर्राष्ट्रीय कार्यशालाएं रहती हैं, जहां पर हम जो हमारे वक्ता रहते हैं, विद्वान वक्ता रहते हैं, उनसे अनुरोध करते हैं कि पीपीटी के माध्यम से हम लोगों को कुछ ऐसा सिखाएं कि हम लोग कलम और कॉपी पे कुछ उसको लिखें, कुछ उसका अभ्यास करें, ताकि हम कुछ नया लेकर जाएं। अगर 1-1.5 घंटे 2 घंटे हम उस सत्र में जुड़ते हैं आभासी मन से, तो हमें ऐसा लगे कि हाँ, आज 2 घंटे हमने इस पटल पे दिया है तो हम कुछ नया सीख के जा रहे हैं, और वह सीख ऐसी है जो भाषा और तकनीकी दोनों से हमारा ताल्लुक कराती है। इसी के अनुक्रम में हम लोग प्रत्येक पूर्णमासी के दिन भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत भारतीय चिंतन परंपरा पर हम लोग चर्चा करते हैं। आदरणीय
त्रिभुवननाथ शुक्ल महोदय के मार्गदर्शन में, उनके व्याख्यान के साथ, और इसी की दूसरी जो कड़ी है, जो पांडिचेरी केंद्रीय विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग और विश्व ज्ञानपीठ प्रयागराज के संयुक्त तत्वावधान में चलाई जा रही है, जिसकी श्रृंखला आज तीसरी श्रृंखला थी, भारतीय शब्द यात्रा। इसके पहले आचार्य जी के 2 वक्तव्य हो चुके हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण वक्तव्य हैं। उसको आप लोग हमारे भाषा प्रौद्योगिकी के यूट्यूब चैनल पर आप लोग देख सकते हैं, उसको सुन सकते हैं, उससे बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो आज इसकी तीसरी श्रृंखला रही है, और सर का जो ज्ञानदान इस पटल पर है, उसका आभार व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। लेकिन जो हमारे श्रोता आज बाद में जुड़े हैं, मैं देखा कि काफी श्रोता हमारे बाद में जुड़े हैं, सर का जब वक्तव्य पूरा हो गया है, तो आप सभी को कल वीडियो व भाषा प्रौद्योगिकी के यूट्यूब चैनल पर प्राप्त हो जाएगा। जब एक बार आप उसको सुनेंगे तो स्वतः आपको अनुभूत होगा कि नहीं, वास्तव में बहुत अच्छी अच्छी बातें सर ने बताई है। और सर का वक्तव्य इसलिए महत्वपूर्ण होता है कि सर एक एक शब्द, जैसे चूंकि शब्द को ब्रह्म की संज्ञा दी गई है, सर का एक एक शब्द एक संदर्भ के साथ प्रस्तुत होता है कि सर अगर कुछ बात कह रहे हैं तो उसका वो तथ्य देते हैं कि इसका संदर्भ आप इस पुस्तक से ले सकते हैं। इसके साथ ही साथ सर अपने वक्तव्य के दौरान हमें कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तकों के बारे में भी हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं कि अगर आप और कुछ उससे ग्रहण करना चाहते हैं तो आप इन पुस्तकों को जाइए, जो 4 खंड 5 खंड में है, जो सर ने अभी चर्चा की थी। तो इस प्रकार से हम लोग चला रहे हैं। इसके साथ ही हमारे जो सुधीजन श्रोता जुड़े हैं, मैं आप लोगों से पुनः आह्वान करूंगा हमेशा की तरह कि अगर आप लोग इन तमाम गतिविधियों में आप अपनी सक्रिय सहभागिता देना चाहते हैं तो आप सभी का स्वागत है। चूंकि बातें बड़ी बड़ी बहुत पटलों पर होती हैं, हम लोग बात करने के लिए नहीं, हम लोग वास्तव में भाषा और तकनीक के माध्यम से हम कुछ परिवर्तन चाहते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वर्ष 2047 में विकसित भारत का एक सपना हम सभी के समक्ष रखा है। तो विकसित भारत किसी एक व्यक्ति के सोचने, एक व्यक्ति के सक्रिय होने से नहीं होगा, जब तक हम तमाम भारतवासियों का उसमें सक्रिय योगदान नहीं रहेगा। तो आइए हम सभी मिलकर अपनी भाषाओं को तकनीक के माध्यम से सशक्त करें। उसके साथ ही साथ जो हमारी प्राचीन विरासत रही है भारतीय ज्ञान परंपरा की, उसको भी आत्मसात करें, उससे भी बहुत कुछ सीखें और अपने भविष्य को सुनहरा करें। तो हम इसी उम्मीद के साथ आज के इस राष्ट्रीय कार्यशाला का समापन करने से पहले मैं चाहूंगा कि अनुपमा महोदया, जिन्होंने आज इतने अच्छे से इस अंतर्राष्ट्रीय व्याख्यान श्रृंखला का संचालन किया है, आप लोगों की गरिमा में उपस्थिति में आचार्य जी और बाबू सर के माध्यम से मैं उनको संचालन का प्रमाण पत्र मैं दिलवाना चाहूंगा। साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारी सर। और अब मैं जी आचार्य त्रिभुवननाथ जी का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने अपना कीमती समय दिया। जी 1 मिनट, मैं आपको प्रमाण पत्र से पुरस्कृत करवाता हूं आचार्य जी के माध्यम से। यह प्रमाण पत्र जो है, जो शिक्षा मंत्रालय और पांडिचेरी केंद्रीय विश्वविद्यालय और विश्व ज्ञानपीठ प्रयागराज के संयुक्त तत्वाधान में जो आज की अंतर्राष्ट्रीय व्याख्यान श्रृंखला रही है भारतीय शब्द यात्रा पर, उसके कुशल संचालन के लिए आपको प्रदान किया जाता है। एक बार मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि करतल ध्वनि से महोदया का अभिनंदन करें, आभार व्यक्त करें, और महोदया का लगातार सहयोग हमें प्राप्त होता रहा है। और इसी क्रम में मैं आप लोगों से भी आह्वान करता हूं कि अगर किसी भी प्रकार से अगर इसमें आप लोग सहयोग देना चाहते हैं तो आप सभी का स्वागत है। आप सीधे तौर पर हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। जब हम अभी फीडबैक फॉर्म आप लोगों को उपलब्ध कराएंगे, तो जब फीडबैक फॉर्म आप लोग भरेंगे तो उसमें हमारी जितनी सोशल मीडिया के ग्रुप्स हैं उसका भी लिंक दिया रहता है। और फीडबैक फॉर्म भरने के बाद जब आपको आपका प्रमाण पत्र आपके मेल पर प्राप्त होता है, उसमें भी हमारे जितने सोशल मीडिया ग्रुप्स हैं उसके भी लिंक दिए रहते हैं। इसके साथ साथ मैं चैट बॉक्स में हमेशा हमारे जितने सोशल मीडिया लिंक है मैं उपलब्ध कराता रहता हूं। अक्सर ये होता है कि हमारे पास शिकायत आती है कार्यशाला या व्याख्यान श्रृंखला के बाद कि मैं आज के कार्यक्रम से नहीं जुड़ पाई, चूंकि मुझे सूचना सही समय पर नहीं प्राप्त हो पाया। इसलिए मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं, आप लोग हमारे ग्रुप से जुड़ जाएं ताकि जो हमारी तमाम आयोजन किए जा रहे हैं उनकी सूचना आप लोगों तक ससमय प्राप्त हो जाए और आप लोग इससे जुड़कर अपना ज्ञानवर्धन कर सकें। तो मैं अब आप लोगों के लिए भी फीडबैक फॉर्म चैट बॉक्स में उपलब्ध करा दिया हूं। आप सभी से अनुरोध है कि फीडबैक फॉर्म के माध्यम से अपनी प्रतिपुष्टि हमारे तक पहुंचाएं
और प्रतिभाग प्रमाण पत्र मेल के माध्यम से प्राप्त करें। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को प्रतिभाग प्रमाण पत्र प्राप्त करने में कोई असुविधा नहीं हो रही होगी। अगर फिर भी हमारे किसी नए साथी को असुविधा हो रही है तो आप हमने भाषा प्रौद्योगिकी के यूट्यूब चैनल पर एक संक्षिप्त वीडियो इसका बनाया है, 6-7 मिनट का है। आप उसको देखकर आप प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। सर, अगर अनुमति है तो फिर हम लोग कार्यक्रम की ही समापन करते हैं। अगले बुधवार को हम लोग फिर किसी नए विषय पर मिलेंगे, जो हमारी भाषा प्रौद्योगिकी श्रृंखला चलाई जा रही है। और इसके साथ-साथ जो आदरणीय शुक्ल सर का जो अगला वक्तव्य है, वो अक्टूबर महीने में पूर्णवासी के दिन हम लोग भारतीय चिंतन परंपरा पर हम लोग आयोजित करेंगे। उस दौरान सर का जो वक्तव्य होगा उससे हम सभी मार्गदर्शित होंगे, हम सभी लाभान्वित होंगे। गणेश जी, आज कई सारे वरिष्ठ आचार्य आए हैं, एक आध का हम लोग परिचय ले सकते हैं। अच्छा, बिल्कुल सर, बिल्कुल जी। मैं अनुरोध करूंगा जितने वरिष्ठ विद्वान जुड़े हैं, आचार्य जुड़े हैं, अगर संभव हो सके तो आप लोग संक्षिप्त में अपना परिचय दे दें, ताकि हम एक दूसरे से आभासी पटल के माध्यम से परिचित हो सकें। और इसके साथ साथ चूंकि आज का जो हमारी व्याख्यान श्रृंखला रही है, इसकी फोटोग्राफी नहीं हो पाई है, तो मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप लोग एक बार वीडियो 1 मिनट के लिए ऑन कर लें, ताकि हम लोग स्नैपशॉट अपने उपकरण के माध्यम से ले सकें और उसके बाद आप तक वो पहुंच जाएगा ग्रुपों के माध्यम से। हम लोग लेते रहेंगे। उसके साथ साथ अनुरोध है कि जो हमारे विद्वान जुड़े हुए हैं, अगर संक्षेप में अपना परिचय रखें तो हम सभी के लिए यह एक सुखद अनुभूति होगा। जी, सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर मनोज कुमार सिंह, ओडिशा केंद्रीय विश्वविद्यालय, सहायक प्राध्यापक। जी, धन्यवाद। किस विषय के? सर, हिंदी से, हिंदी विभाग में। अच्छा 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 अच्छा। जी, नमस्कार तो सर। नमस्कार सर। जी, कोई और बोल रहा था? मैं किरण खन्ना हूँ जी, डीएवी कॉलेज अमृतसर में मैं स्नातकोत्तर हिंदी विभाग में अध्यक्ष के पद पर पिछले 5 वर्ष से कार्यरत हूँ और मेरा कुल अनुभव 30 वर्ष का हो चुका अध्यापन में। और बहुत सारे कार्यक्रमों में मैं वक्ता के तौर पे जा चुकी हूँ। उमेश जी के साथ कुछ वैश्विक हिंदी परिवार और हिंदी प्रचार प्रसार समूहों में मैं इस समय सक्रिय कार्य कर रही हूँ। आभार, धन्यवाद। जी, धन्यवाद। किरण जी, आपकी प्रतिभा का एक अंश तो हमें जस्ट अभी देखने को मिला, जब हमने कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में आपके द्वारा रचित छोटी सी कविता भी देखी। तो अत्यंत अनुपमा सुंदर जी, आपकी वो मैंने कविता थी। लिखा है कि मुझे ये कविता अच्छी लगी तो मैंने साझा की। ये अभिव्यक्ति मेरी नहीं है, लेकिन मुझे इस कविता की संवेदना ने झकझोरा, तो मुझे लगा कि इस चयन पटल आपका पर अत्युत्तम है। जी 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 जी, आभार चयन आभार डॉक्टर अत्युत्तम, साहब, आभार डॉक्टर साहब, बहुत आभार। अच्छा लगा। कुछ ऐसा मिले तो मैं सहेज लेती हूँ, अच्छा लगता है उसको सहेजना। जी अच्छी बात है, अच्छी बात और है। उसे जी सबके साथ साझा करके आप जी जी बाकियों को भी लाभान्वित करती हैं। जी धन्यवाद, धन्यवाद। जी, आभार आभार डॉक्टर साहब, आभार। जी। नमस्कार सर, मैं डॉक्टर श्रद्धा तिवारी, नमस्कार। सहायक आचार्य, केशव मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स एंड साइंसेस, हैदराबाद, तेलंगाना। मैं हिंदी विभागाध्यक्ष हूँ सर कॉलेज में। जी, जी, धन्यवाद सर। बहुत जी। जी, अन्य जितने विद्वान जुड़े हुए हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, आप एक-एक करके परिचय देते जाएं। सभी को सादर प्रणाम। मेरा नाम प्रिंस कुमार हुआ। मैं यूजीसी नेट जेआरएफ इतिहास और राजनीतिक विज्ञान से हूँ। मैं शोधार्थी बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय से हूँ। नमस्कार सर, आप सभी को सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर अनिल कुमार पांडे, सहायक शिक्षक, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल से हूँ।
नमस्कार महोदय, मैं डॉक्टर बंसीलाल गारीगौहर, नासिक में प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत हूँ। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा और महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा प्रचार समिति पुणे, इन 2 संस्थाओं से मैं जुड़ा हुआ हूँ और हिंदी के प्रचार प्रसार में अपना योगदान दे रहा हूँ। धन्यवाद। जी बिल्कुल, सभी विद्वानों का बहुत-बहुत आभार, नमस्ते सर स्वागत जी। है। अन्य विद्वान जो जुड़े हैं, अपना परिचय रखते जाएँ। नमस्ते सर जी। नमस्कार। नमस्कार, मैं रायचूर कर्नाटक से बात कर रही हूँ। मैं एलवीडी हिंदी विभाग मुख्यस्था हूँ। अच्छा। मैं कर्नाटक से आज ही जुड़ी हूँ सर इस पटल पर। बहुत अच्छा ज्ञानवर्धक बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी का रहा। आप हमेशा जो है जी। धन्यवाद सर, धन्यवाद। धन्यवाद। सभी को सादर प्रणाम सर। मैं डॉक्टर देशमुख अफशा बेगम सर, ख्वाजा बंदा नवाज यूनिवर्सिटी कलबुर्गी से जुड़ी हूँ सर। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन सर। लास्ट टाइम भी मैं जुड़ी थी और व्याख्यान मुझे बड़ा अच्छा लगा था। इस बार भी थोड़ा लेट जुड़ी हूँ, लेकिन मुझे अंत में तो मिल गया, लेकिन बहुत अच्छा था सर। ये कार्य अच्छा चल रहा है। आप सबको अभिनंदन सर। कोई बात नहीं, आप निश्चिंत रहिए, जो आपका छूट गया वो आप रिकॉर्डिंग में देख पाएंगे। हाँ क्योंकि जी उमेश सर बिल्कुल निरंतर इस कार्य में लगे रहते हैं और वे तुरंत रिकॉर्डिंग अपलोड कर देते हैं, तो आप वहां से शुरुआत वाला भी देख सकती हैं। जी धन्यवाद जरूर। जी सभी को मेरा नमस्ते। मैं सरिता, हैदराबाद स्कूल से, भारतीय विद्या भवन, हिंदी अध्यापिका। धन्यवाद। का भी बहुत बहुत स्वागत। और हमें पता चल रहा है कि इस पटल पर देश के भिन्न भिन्न कोनों से लोग जुड़े हैं और ये अपने आप में ही सिद्ध करता है कि यह पटल उनके लिए लाभकारी सिद्ध हो रहा है, इसीलिए वे स्वेच्छा से इससे जुड़ना पसंद कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं ऐसे ही आगे संख्या और अधिक बढ़ती चली जाएगी प्रतिभागियों की। जी, अन्य कोई साथी? अनुपमा जी, आपकी बात का संशोधन, चंद्रा जी जैसे कई और विद्वान विदेशों से भी जुड़े हैं। ओह क्षमा प्रार्थी हूँ, मैंने केवल देश का बोला, यहाँ तो विदेशों से भी जुड़े हैं। बिल्कुल सही कहा सर आपने। और कोई साथी रह गया जिसने अभी तक अपना परिचय ना दिया हो? हेलो। अन्यथा मैं त्रिभुवन शुक्ला आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, इतना अधिक समय देने के लिए, अपना कीमती समय हम सबके लिए अपना समय दे करके हमारा ज्ञानवर्धन करने के लिए हम हृदय की गहराइयों से आपके आभारी हैं सर। और साथ ही साथ जयशंकर बाबूजी का और उमेश सर का, यदि उन्होंने ये ऐसी कार्यशालाओं के आयोजन की कुछ शुरुआत ही ना की होती तो हम सब इस तरह से लाभान्वित ना हो पाते, हम सब वंचित रह जाते इतने महत्वपूर्ण ज्ञान भंडार से। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ ही अब मैं अनुमति चाहूंगी इस कार्यशाला से बाहर निकलने की। ठीक है अनुपमा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे से संचालन किया। हाँ, तमाम नए मित्र जुड़े, अच्छा लगा। एक आध मित्र और परिचय देना चाह रहे हैं तो वे जल्दी दे सकते हैं। जी अनुपमा मैम, अगर आपको जाना है कहीं, आप कहीं व्यस्त हैं, तो मैं आपके समय का सम्मान करता हूं, आप निकल सकती हैं। बाकी हमारे जो विद्वान जुड़े हुए हैं, हम चाहें कि जी अगर परिचय देना चाहें तो हम सभी आपस में परिचित हो सके। जी बाबू सर, अनुमति है? जी मैम, जरूर। धन्यवाद। अन्नपूर्णा जी, आपका माइक बंद है, ऑन करके बात ऑन किया सर। जी हाँ, मैं हूँ ए अन्नपूर्णा सर। मैं NRR शासकीय स्नातक महाविद्यालय महबूबाबाद तेलंगाना से
जरा देर से जुड़ी थी मैं, इलेक्शन ट्रेनिंग था सर। लेकिन मैं यूट्यूब पर इस आज का व्याख्यान माला को मैं सुनूंगी, देखूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। धन्यवाद। सभी को सर नमस्ते। मैं रूबी सिंगल, मैं राजस्थान में श्री अगस्त्य में सहायक आचार्य हूँ। मैं इस के माध्यम से और भी जितने भी मेरे साथीगण हैं उनको भी जोड़ने का प्रयास कर रही हूँ, और मुझे इससे जुड़ काफी लाभ हुआ है, और मैं चाहूंगी कि ये लाभ सभी को हो। धन्यवाद। जरूर जरूर, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, और कुछ विद्वान अगर अपना परिचय रखना चाहें तो आप सभी का स्वागत है। जी, मेरा नाम जादव स्वरूप नायक, मैं तेलंगाना से हूँ। मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी सोदाटी हिंदी विभाग से। जी, धन्यवाद धन्यवाद। सर तो मेरा ठीक है एक साथियों, इसी प्रश्न के है। साथ जी राकेश जी सर बोलें सर। सर मेरा एक प्रश्न है सर। एक पंडित दीनदयाल उपाध्याय पर सर एक परिचर्चा होती तो सर बहुत हो ही जाएगी, हो ज्ञानवर्धक जाएगी, होता सर। हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिल्कुल बिल्कुल। एकात्म मानववाद। धन्यवाद। अब हाँ सर। अगला आगे शब्द ये सनातन खत्म हो तो एकात्म मानववाद ये शब्द है, ये परिकल्पना है। हाँ, तो ये एकात्म हाँ मानववाद पर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक ठीक ठीक। सनातन खत्म होगा, उसके बाद एकात्म मानववाद। थैंक यू। जी जी ठीक है सर, फिर एक बार पुनः आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं, विशेष रूप से आचार्य जी का और बाबू सर का। फिर हम लोग मिलेंगे एक नए विषय पर अगले बुधवार को, 1 तारीख को, जी दशहरे के ठीक एक जी दिन पहले। और फिर ठीक। अक्टूबर महीने में आचार्य जी का फिर 2 वक्तव्य प्रस्तावित है। जो पहला वक्तव्य है पूर्णमासी के दिन हम लोग सुनेंगे, और उसके बाद दूसरा वक्तव्य आज की तरह महीने के अंतिम शनिवार को। तो आप सभी को सर्वेशाम मंगलम की भावना के साथ आप सभी को शुभरात्रि, नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर, धन्यवाद सर। नमस्कार।